नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज की इस खास पेशकश में कुछ ऐसा खास है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि ऊना में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा कार्यकारिणी के सदस्यों एवं नेताओं ने भाजपा में एकजुटता होने का दमखम चाहे दिखाया हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली पराजय का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, यह भाजपा तय नहीं कर पाई है। दबे स्वर में भाजपा के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटे दिखाई दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात को अपनी विवशता करार दिया कि ऋण लेना उनकी मजबूरी थी। इशारों ही इशारों में उन्होंने यह भी कह डाला कि जब राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की 2007 से लेकर 2012 तक भाजपा सरकार थी, उस समय भी भाजपा ने जो है वो 6,700 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और जब 2012 से 2017 तक कांग्रेस सरकार थी तो उस समय भी 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। आंकड़ों के ऐसे मायाजाल में जयराम ठाकुर शायद ये बताना भूल गए कि अपने सत्ताकाल में उन्होंने कितने करोड़ रुपए का लोन लिया। हां, उन्होंने ये तंज जो है वो मंच पर बैठे सभी सदस्यों पर जरूर कसा कि भाजपा की हार का अंतर मात्र 0.9% यानी कि 0.9% रहा। हिमाचल के इतिहास में यह पहली सरकार है जो इतने कम मार्जिन से जीती है। कर्ज उठाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जयराम ठाकुर ने यह कटाक्ष भी किया है कि जनवरी महीने में नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया और फरवरी महीने में भी सरकार 1500 करोड़ रुपए का ऋण उठाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इशारा शायद इस और था कि उनके सत्ताकाल के दौरान ऋण उठाना उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि उनकी मजबूरी थी। इशारा शायद इस और भी था कि यदि टिकट आवंटन सही हुआ होता और फिर जो है वो भाजपा की काली भेड़ों ने अपना रंग ना दिखाया होता तो मात्र 0.9% से पराजित भाजपा प्रदेश की परंपराओं को तोड़ आज सत्ता में होती। इशारों ही इशारों में बहुत कुछ बोल गए जयराम ठाकुर। उन बातों का अंतर जो है वो जानने की, उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, जयराम ठाकुर के बयान में एक शब्द बार बार, या कहा जाए कि जब से पराजय बीजेपी के हाथ लगी है तब से वो बार बार कहते रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं या बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है। वो मार्जिन 0.9%। आखिर कैसे जनता इसको समझे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए गौतम, ये आंकड़ों का मायाजाल है। मैं आपको बताऊं कि भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में अगर इस बात का मंथन किया जाए या आरोप प्रत्यारोप की नीति अपनाई जाए कि किसकी वजह से हारे, क्या हुआ, ये कार्यकारिणी की बैठक में नहीं होता। ये हुआ होगा तो भाजपा कोर समिति की बैठक में या भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात की होगी तो हार के कारणों का विवरण दिया होगा और भाजपा के सभी सदस्य ये जानते हैं कि हार के कारण क्या रहे। हाँ, मैं आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है उनके और ऊपर जो है 5 साल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, ये तय है। और ये चुनाव जो हुए पिछले, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। पहला अवसर था जब कांग्रेस जो है वो विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ एक एक अच्छी बेहतर चार्जशीट तक पेश नहीं कर पाई क्योंकि कुछ था ही नहीं जिसको चार्जशीट के तौर पर पेश किया जाता। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जयराम ठाकुर मानते हैं कि वो हारे हैं, लेकिन उसका ठीकरा वो अपने सर नहीं लेना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले जो उपचुनाव हुए, जो पिछले साल हुए थे, 3 विधानसभा चुनाव और एक मंडी संसदीय सीट का चुनाव, तब भी जिम्मेवारी उन्होंने अपने ऊपर नहीं ली। उन्होंने तब भी कहा था कि महंगाई इतनी अधिक हो गई और पेट्रोल के दाम इतने बढ़े और ये सब समस्याएं जो थी वो केंद्रीय थी और इसी वजह से भाजपा को प्रदेश में पराजय का सामना करना पड़ा। उस समय भी
उन्होंने अपनी जिम्मेवारी, जिसको मैं ये कहूं कि उन्होंने ये कहने से इनकार कर दिया कि प्रदेश भाजपा सरकार की खामियां थी जिसकी वजह से भाजपा पराजित हुई है। हम्म। लेकिन सर सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि इतिहास में पहली सरकार जो इतने कम मार्जिन से कहा जाए कि हारी है, क्या लगता है कि आखिर वो वजहें कौन सी हैं? आपने बता दिया कि जयराम ठाकुर पर कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई, कोई आरोप नहीं लग पाए। क्या सिर्फ सेंटर के जो डिसीजंस लिए गए उसी वजह से भाजपा जो है वो हिमाचल में हारी, या फिर वजहें कुछ और हैं? जी, गौतम, मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने जैसा अभी कहा हम्म आप अपनी बात शुरू करते ही कि ये आंकड़ों का मायाजाल है। हम्म हम्म हाँ, 0.9% से भाजपा हारी है, ये आंकड़े हैं। हम्म ये अंतर है कि भाजपा कुल मिला जुलाकर 37,000 कुछ मतों से जो है हारी है। लेकिन अगर पूरा कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि 6% जो है वो अंतर रहा है वोटों का। हम्म मतलब जो भाजपा को पिछले चुनाव में हुआ वो 6% का मार्जिन है। लेकिन आंकड़े जो हैं, जो जो कुल मिला जुलाकर जिसको कांग्रेस के वोट कहा जाए, वो कांग्रेस के वोट और भाजपा के वोटों के बीच का अंतर अगर देखा जाए तो वो हम्म 6%, जो वो 0.9% ही है। हम्म लेकिन कुल मिलाकर भाजपा के वोट परसेंटेज में इस बार 6% की कमी आई है, ये आंकड़े हैं। सर थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता हुआ नजर आ रहा है कि जो जो मार्जिन है दोनों ही पार्टियों का वो 6% है या 0.9% है, दोनों को कैसे समझा जाए? नहीं, देखिए गौतम, मैंने आपको स्पष्ट किया हम्म कि कांग्रेस को जितने वोट मिले जी और भाजपा को जितने वोट मिले, हम्म अगर उसके बीच का अंतर निकाला हम्म जाए तो हम्म वो मात्र 0.9% है। हम्म हम्म हम्म, लेकिन भाजपा को जो पिछली बार वोट मिले हाँ हाँ और जो अब मिले हम्म वो 6% है। ओके तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि भाजपा के वोट बैंक में 6% की गिरावट आई है। अब मैं यानी आपको बताऊं कि हाँ जी जी अब मैं गौतम आपको बताऊं कि यहाँ खामियां क्या रही। हम्म मैं ये कहना चाहूंगा, और ये प्रदेश में भाजपा के अनेकों नेता भी बोल रहे हैं हम्म कि भाजपा जो है वो स्वयं नहीं हारी। हम्म भाजपा की रणनीति ऐसी थी हम्म जिसकी वजह से भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। और उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कोई बहुत अधिक दोष नहीं है। हम्म उसके लिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको ये कहूंगा, सबसे पहली खामी ये थी कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, हम्म जिनका प्रदेश में जनाधार है, हम्म और थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा जनाधार है, हम्म और उनको जो है वो दरकिनार कर दिया गया। हम्म परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का गढ़ रहा है, हम्म उसमें भाजपा को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। भाजपा का जो गढ़ माना जाता था हम्म हमीरपुर जिला, उसमें भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। ये हम्म पहला प्रमुख कारण था कि प्रेम कुमार धूमल को जो है चुनावी रणनीति से अलग थलग रखा गया, और वो चुनावों के दौरान लगभग घर में ही बैठे रहे। हम्म दूसरा, टिकटों का गलत आवंटन, और जो है हिमाचल प्रदेश में जो फार्मूला भाजपा अन्य प्रदेशों में अपनाती रही है, हम्म वो हिमाचल में नहीं चल सकता। हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत छोटा राज्य है, यहाँ हर किसी की पहुंच होती है। अ, अन्य राज्यों में टिकट बदले जाने के परिणाम कुछ और होते हैं, क्योंकि वहां पर अ, वोट बैंक जो है वो भाजपा के नाम पर जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जाता है। यहाँ स्थानीय चेहरों को देखकर वोट बैंक मिलता है। और हम्म स्थिति ये थी कि बगावत इतनी हुई कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को, हम्म एक प्रत्याशी को फोन करना पड़ता है, कृपाल परमार को, कि यार आप बैठ जाओ। हम्म और वो ये कहते हैं कि 2 दिन पहले अगर आपने फोन किया होता तो मैं बैठ जाता, अब नहीं बैठ सकता। ये हम्म पहले तो प्रधानमंत्री के जैसे व्यक्तित्व के प्रोटोकॉल में ही नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी को फोन करे अपने पद पर रहते हुए। लेकिन उन्होंने फोन किया एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, पर उसको भी एक
कैंडिडेट ने दरकिनार कर दिया और उनकी बात को अनसुना कर दिया एक तरह से, और वो भी बात रिकॉर्ड हो गई। आप समझ सकते हैं क्या दयनीय स्थिति रही होगी टिकटों के गलत आवंटन को लेकर। और इसके ऊपर तीसरा जो है, चुनावों के दौरान उनके मैनिफेस्टो को लेकर मैं कहूं कि चुनावों के दौरान जब मैनिफेस्टो जारी हुआ तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी कि उस वक्त जो है वो वक्फ बोर्ड की मुद्दे को सामने लाया जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को आगे लाया जाता। तो उससे क्या हुआ कि प्रदेश में मुस्लिम वोट जो है वो पूरी तरह से भाजपा से एनायड हो गया, और वो जो है चाहे 2% है, लेकिन प्रदेश की 6 सीटों पर उसका प्रभाव था, और 6 सीटों पर भाजपा को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के नाराज होने का सामना करना पड़ा और वहां पराजित हुई है भाजपा। तो ये अहम और कई वजहें हैं, और यही नहीं वजहों के इर्द गिर्द जो है वो जयराम ठाकुर भी घूमते हुए नजर आए और सीधे तौर पे कहते हुए नजर आए कि भाई मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं, ये वजहें हैं इनडायरेक्टली। शुक्रिया सर इन तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। तो वजहें आपके सामने हैं। उनका ये कहना कि कहा जाए कि प्रेम कुमार धूमल ने भी ऋण लिया, मौजूदा सरकार जो अभी कांग्रेस की है उसने अभी भी 1500 करोड़ जनवरी में लिया, फरवरी में भी ऋण लेने की और अग्रसर है। तो तमाम चीज़ों को आपने समझा कि क्या कुछ जो है वो भाजपा में चल रहा है, और आने वाला वक्त जो है वो लोकसभा चुनाव का है। तो देखना यही होगा कि हिमाचल की जो जनता है क्या वो भाजपा पर अपना भरोसा जताती है लोकसभा चुनाव को लेकर, या फिर कांग्रेस पर विधानसभा चुनाव में जिस पर जो है वो भरोसा जताया वही भरोसा जो है वो लोकसभा चुनाव में भी नजर आएगा। देखना यही है कि आगे होता क्या है। तो फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।